आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय, तो क्वेश्चन है द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग हाइड्रार्क सक्सेशन, और कुछ ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है। बताना है कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है हाइड्रार्क सक्सेशन के रिगार्डिंग। ठीक है, हम बात करते हैं पहले हैबिटेट की। ठीक है, अब जो नेचर ऑफ द हैबिटेट है वो दो तरीके का हो सकता है, या तो वेट में हो रहा हो या तो ड्राई एरिया में हो रहा हो। ठीक है, हैबिटेट दो तरीके की हो सकती है, या तो वेट हो यानी वाटर, या ड्राई हो एकदम सूखा हो लैंड एरिया। ठीक, अब हम बात करते हैं कि सक्सेशन, यानी सक्सेशन का मतलब कि अब जो प्लांट कौन सी वाली स्पीशीज उस एरिया को कॉलोनाइज करेगी, उस चीज को हम बोलते हैं सक्सेशन। ठीक है, अब कौन सी स्पीशीज यानी कौन सी प्लांट स्पीशीज एक के बाद एक आएगी और उस एरिया को कॉलोनाइज करेगी, इसको हम सक्सेशन बोलते हैं। ठीक है, अब सक्सेशन भी हमारा दो तरीके का होता है, या तो सक्सेशन जैसे मैंने बात की अगर वेट एरिया में हो रहा हो तो उसे हम बोलते हैं हाइड्रार्क यानी पानी में। ड्राई एरिया यानी वो शुरुआती लैंड से हो रहा है, ठीक है, वाटर इन्वॉल्व नहीं है, तो ड्राई एरिया में सक्सेशन होता है, इसे हम बोलते हैं ज़ेरार्क। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा गया है हाइड्रार्क सक्सेशन की कहानी बतानी है कि क्या चीजें हो रही होगी, किसके कौन सी स्पीशीज के बाद कौन कौन सी स्पीशीज ने सक्सेशन किया होगा, आई होंगी एक के बाद एक, और फिर क्लाइमेक्स कम्युनिटी हमारी स्टेबल हुई होगी। तो बात कर लेते हैं पहले स्टार्टिंग में कि जब भी पहले कोई भी स्पीशीज पहले आती है, जो पहला जो कॉलोनाइज करती है ना स्पीशीज, उसको हम कहते हैं पाइनियर स्पीशीज। जो स्पीशीज पहली बार इन्वेड करती है किसी एरिया को उसे हम बोलेंगे पायनियर स्पीशीज। जो स्पीशीज पहली बार उस एरिया में कॉलोनाइज करने लगेगी, अब जो पहली बार आई है उसे पायनियर कहेंगे। अब हाइड्रार्क के केस में, और हाइड्रार्क के बारे में ही पूछा गया है हमसे, हाइड्रार्क सक्सेशन, हाइड्रार्क के केस में पायनियर स्पीशीज क्या होगी, हमेशा रिमेंबर कि हमेशा जो हाइड्रार्क के केस में स्पीशीज होगी पायनियर, वो होगी फाइटोप्लैंक्टन, क्योंकि पानी से ही शुरुआत हो रहा है, ये पानी से ही शुरुआत होके क्लाइमेक्स पहुंचेगा, और क्लाइमेक्स आपको पता है, क्लाइमेक्स मतलब स्टेबल कम्युनिटी का फॉर्मेशन होना, यानी ये चीजें पानी से शुरू होंगी और बाद में लैंड में आएगी और एक स्टेबल कम्युनिटी का फॉर्मेशन हो जाएगा। फाइटोप्लैंक्टन, जैसे फाइटो मतलब प्लांट और प्लैंक्टन का मतलब होता है फ्री फ्लोटिंग। ठीक है, तो पहले ये स्पीशीज आई है हाइड्रार्क में, उसके बाद अब क्या होगा कि पानी में ही सब कुछ हो रहा है, ये चीज पूरी कहानी पानी में चल रही है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं उसके बाद क्या आया होगा, उसके बाद फिर सबमर्ज प्लांट्स आए। अब जब पानी में पहली लाइफ आ गई है तो फिर प्लांट्स ने क्या किया, सबमर्ज प्लांट्स आने स्टार्ट हो गए, कॉलोनाइज करना शुरू कर दिया। उसके बाद सबमर्ज यानी पानी के जो अंदर है, उसके बाद फिर से डेवलपमेंट हुआ, कौन से प्लांट आने शुरू हो गए, फिर आए हमारे सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग, यानी जो फ्री फ्लोट इजीली कर सकते हैं, सबमर्ज और फ्री फ्लोटिंग है। उसके बाद कौन सी स्टेज आई होगी हमारी, उसके बाद हमारी स्टेज आई है रीड स्वैम्प स्टेज की। ठीक है, ये सारी स्टेज है कि किसके बाद कौन सी स्पीशीज आई है, किसने क्या इन्वेड करा है। उसके बाद हाइड्रार्क में हमारी स्पीशीज आई हैं, उसको हम कहते हैं मार्श मेडो स्टेज। मेडोज पता है ना आपको, जो वाइल्ड बुशेस होती है, मेडोज कहते हैं उसको, मार्श मेडो स्टेज। उसके बाद क्या स्टेज आई है, यहाँ पे मैं 6 लिख रही हूँ। उसके बाद स्क्रब जो स्टेज है वो आई है, और लास्ट में जो स्टेजेस है वो तो ऑब्वियसली बात है फॉरेस्ट बनेगा ही बनेगा। फॉरेस्ट एकदम लास्ट एंड पॉइंट है, ठीक है, जो कि ज़ेरार्क में भी कॉमन है और हाइड्रार्क में भी कॉमन है, कॉमन चीज है, लास्ट में ही बनेगा हाइड्रार्क और ज़ेरार्क का कॉमन पॉइंट है। तो ये डिस्कस किया, ये स्पीशीज आके कॉलोनाइज कर रही है, बताने कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, पहला हमने बात करी कि फाइटोप्लैंक्टन तो पहला होगा ही। अब देखते हैं फाइटोप्लैंक्टन पहला कहाँ आ रहा है। देखो, फाइटोप्लैंक्टन ऑप्शन 1 में आ रहा है, सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में भी नहीं है, और फोर्थ में है, यानी फर्स्ट या फोर्थ में से कुछ सही हो सकता है। फिर फाइटोप्लैंक्टन के बाद हमने क्या पढ़ा था, सबमर्ज प्लांट। सबमर्ज प्लांट कहाँ पे है, फर्स्ट में या फोर्थ में, जो कि है फर्स्ट में। अब आगे देखते हैं, उसके बाद हमने पढ़ा सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग, जो कि ये स्टेज है। फिर हमने पढ़ा रीड स्वैम्प स्टेज, जो कि फोर्थ थी, एकदम सही है। फिर मार्श मेडो थी, ये भी सही बता रहे हैं, रीड स्वैम्प स्टेज, फिर मार्श मेडो स्टेज,
फिर 6 हमारी स्क्रब स्टेज थी और लास्ट में फॉरेस्ट बन रहा था। लास्ट जो है वो फॉरेस्ट बन रहा था। तो यानी ये जो आंसर है एकदम करेक्ट है और जो बाकी सारे ऑप्शन है सेकंड रॉन्ग हो गए। पहली स्टेज स्क्रब बता दी जो गलत है, पहली थी फाइटोप्लैंक्टन। थर्ड भी गलत हो गई क्योंकि पहली स्टेज ही गलत बता दी, सबमर्ज प्लांट भी नहीं थे, एकदम इनकरेक्ट। और फोर्थ तो इनकरेक्ट हो ही गया क्योंकि सेकंड जो ऑप्शन था, जो सेकंड स्टेज आई थी वो थी सबमर्ज प्लांट की, ना कि रेड स्वैम, ना कि रीड स्वैम स्टेज की। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सही हो गया फर्स्ट। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।